Coronavirus symptoms: runny nose, headache, cough, sore throat, fever. Ministry of Health and Family Affairs helpline number for coronavirus is 01123978046. Helpline email ID for coronavirus is ncov2019@gmail.com. कोरोना वायरस का अभी काफ़ी थ्रेट है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जिन लोगों को कोई सिम्टम नहीं है, जिनको कोई खांसी जुकाम या कुछ भी नहीं है, उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क सिर्फ वही लोग पहने जिनको ये बीमारी हो गई है, मतलब जिसको खांसी है, बलगम है, बुखार हो गया है, तो वो मास्क पहने। और वो भी इसलिए पहनना है ताकि उनसे बीमारियाँ दूसरों को ना लगें। फिर मास्क में भी एक सवाल जो लोग बार बार पूछते रहते हैं कि हमें किस तरह का मास्क पहनना चाहिए, सर्जिकल पहने कि N95 पहने या N99 पहने। तो उसमें सिंपल है, जो N95 मास्क है वो सिर्फ उनको पहनना है जो कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर। सपोज किसी एक पेशेंट को कोरोना वायरस है और डॉक्टर उनका कोई टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, या उनको ट्यूब डाल रहे हैं गले में वेंटिलेटर के लिए, तो वहाँ पे एरोसोल जनरेट होता है। तो ऐसे जो काम कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों को N95 मास्क पहनने की ज़रूरत है, बाकी लोगों को सिंपल सर्जिकल मास्क ही काफ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां एक तरफ दुनिया कोविड-19 नामी संगीन वबा से लड़ रही है, तो वहीं कुछ लोग दहशतगर्दी, फेक न्यूज़ और छेड़छाड़ किए गए वीडियो जैसे खतरनाक वायरस को फैलाने का कर रहे हैं काम। मुल्क में लॉकडाउन के सबब फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नहीं वसूला जा रहा है किसी तरह का पैसा। रेलवे की वजाहत, 85% रेलवे और सिर्फ 15% खर्च उठा रही हैं रियासती हुकूमतें। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 32,000, 13,812 मरीज हुए सेहतियाब। वबा की जद में आने से 1,567 लोगों की हुई मौत। मरकजी वुज़रा की मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल का लिया गया जायजा। और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, बहरान के वक्त में रियासती हुकूमत सभी तबकों के साथ है। योगी ने कहा, मदद के काम में जो सियासी पार्टियां मनफी सियासत कर रही हैं, उन्हें अवाम खुद देंगे जवाब। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ नॉन अलाइंड ममालिक के इजलास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इन ममालिक से कोरोना वायरस के आलमी वबा से मिलकर लड़ने की बात कही और माना कि इंसानियत कई दहाइयों में सबसे संगीन बहरान का सामना कर रही है। नीम चोटी कॉन्फ्रेंस में भारत ने अपने जमहूरी मॉडल की बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ये दिखाता है कि किस तरह जमहूरियत और गुड गवर्नेंस एक साथ मिलकर इसे हकीकी अवामी तहरीक की शक्ल दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जहां एक तरफ दुनिया कोविड-19 नामी वबा से लड़ रही है, तो वहीं कुछ लोग दहशतगर्दी, फेक न्यूज़ और छेड़छाड़ किए गए वीडियो जैसे खतरनाक वायरस फैला रहे हैं। During this crisis, we have shown how democracy, discipline, and decisiveness can come together to create a genuine people's movement. Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. But today, I want to focus only on the positives. मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद 32,138 पहुंच गई है।
जबकि पूरे मुल्क में 12,726 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1,568 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना के इन्फेक्शन को काबू में रखा जा सके, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन की गाइडलाइन पर अमल दरामद करें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की वबा के बहरान में लोगों को पहुंचाई जा रही मदद में मुखालिफिन के जरिए की जा रही सियासत को बदकिस्मती और अफसोसनाक बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने पोशीदा मफाद की वजह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार आफात के वक्त गरीबों के लिए बड़ा पैकेज वजीर आजम गरीब बहबूद फंड के तहत दिया जा रहा है। ऐसे में वो लोग जिनके दौरे हुकूमत में गरीबों का पैसा हड़प लिया जाता था, उन्हें बौखलाहट हो रही है। गरीबों के, महिलाओं के और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे। आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज, अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 2,34,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ चुके हैं। पहली किस्त अप्रैल में और दूसरी किस्त इस माह प्रारंभ हो चुकी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासती हुकूमत 2 मराहिल में अब तक 6.5 लाख मुहाजिर मजदूरों को वापस ला चुकी है। पहले मरहले में 6 लाख और दूसरे मरहले में 50,000 लोगों को वापस लाया गया है। अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। पहले चरण में मार्च में 27, 28, 29 मार्च को हमारे पास 6 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आया था, जिन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने और उनके उपचार की व्यवस्था, उसके बाद उन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत सभी तबके के लोगों के साथ है और खिदमत के इस काम में जो सियासी पार्टियां मनफी सियासत कर रही हैं, उन्हें अवाम इसका जवाब जरूर देंगे। जब गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक बेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, यह अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा की प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के इस नकारात्मक खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात।
रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में सीआरपीएफ के शहीद जवान अश्विनी कुमार यादव, संतोष कुमार और चंद्रशेखर की शुजात और बहादुरी को याद करते हुए उन्हें जज्बाती खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इन शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने रियासत के जिला गाजीपुर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव की शहादत को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके कुनबे के तई अपनी ताज़ियत पेश की है। दुख की इस घड़ी में रियासती हुकूमत शहीद के अहले खाना के साथ है। उन्होंने कहा कि शहीद के कुनबे को हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। बांदा में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। बांदा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जरिए 38 मुश्तबा लोगों की कोरोना जांच के लिए भेजे गए सैंपल की आज आई रिपोर्ट में एक सरकारी डॉक्टर समेत 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बांदा अभी ऑरेंज जोन में है, लेकिन जिस तरह से हर रोज कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अब जिले में वबा का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए मरीजों को कोई खास दिक्कत नहीं है और उम्मीद है कि वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे। करीब 38 रिपोर्ट हमारी पेंडिंग थी, तो उनका आ गया जांच का वो रिपोर्ट, और उसमें से 10 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 10 में से 3-4 तो वो हैं जो चौथे पेशेंट के कांटेक्ट वाले हैं। बाकी माइग्रेंट जो बाहर से आए हैं मजदूर, उनके या तो रिश्तेदार हैं या वो खुद हैं। और एक डॉक्टर साहब हैं जो हमारे पीएससी पे काम करते हैं तिलवारी में, पर वो मतलब स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ से हो सकता है उनको इन्फेक्शन हुआ हो। सारे पेशेंट हमारे यहाँ हैं, सभी सुरक्षित हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल अब तक 19 पेशेंट हो गए हैं, जिसमें 2 महोबा के भी हैं जो वहाँ से शिफ्ट किए गए हैं। ग्रीन जोन में शामिल कुशीनगर अब ऑरेंज जोन हो गया है। कानपुर से लौटी एक तालिबा की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। जिले के डीएम और एसपी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह हॉटस्पॉट में बदल दिया गया है। पॉजिटिव मरीज के कुनबे के सभी 4 लोगों की जांच कराने के साथ ही उनको भी क्वारंटीन किया जा चुका है। चीफ मेडिकल अफसर के मुताबिक लड़की अपने जीजा के साथ कानपुर से आई थी, उसकी भी शिनाख्त की जा चुकी है और सबकी जांच कराई जा रही है। उन सभी की रिपोर्ट का इंतजार है। मरीज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा है। ग्राम ढाड़ा खुर्द बेलोनिया थाना हाटा की रहने वाली है।
ये दिनांक 1/5/2020 को कानपुर से अपने जीजा ट्रक ड्राइवर के साथ आई थी घर पे। इसकी मैंने रैंडम सैंपलिंग कराया जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाई गई। रिजल्ट सुबह 6 बजे आया है। इसे गांव की जो है टोटल वो कराया जा रहा है, पूरे गांव की जांच कराई जा रही है। 1 किलोमीटर दूर की परिधि एरिया में पूरी जांच कराई जाएगी। उस गांव को लॉकडाउन कर दिया गया है और जिन लोगों को लक्षण रहेंगे सर्दी जुकाम बुखार के, उनको भी जांच कराई जाएगी। इस मरीज के घर में 4 लोग हैं, उसके एक माता पिता और उसके एक भाई बहन, चारों की जांच करा दी गई है। चारों की जांच भी कल ही करा दी गई थी। रिपोर्ट अभी प्रतीक्षारत है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। मुल्क में लॉकडाउन के सबब मुख्तलिफ इलाकों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने की मरकज और रेलवे की कोशिश पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने वाजे किया है कि मजदूरों से किसी तरह का पैसा नहीं वसूल किया जा रहा है, बल्कि 85% खर्च मरकजी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। सिर्फ 15% पैसा रियासती हुकूमत दे रही है। रियासतों की दरख्वास्त पर रेलवे खुसूसी लेबर ट्रेन चला रहा है, जिसके जरिए हजारों फंसे मुहाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। सफर करने के लिए लोगों को रियासती हुकूमत के जरिए मुकर्रर किए गए नोडल अफसर से राब्ता करना होगा, जिसकी बुनियाद पर मुतल्लिका रियासती हुकूमतें ही फैसला करेंगी कि किस शख्स को सफर करने की इजाजत देनी है और किसे नहीं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और बिहार जैसी कई रियासतों ने पूरा खर्च उठाने की बात कही है। गौरतलब है कि रेलवे ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लेबर स्पेशल ट्रेन चलाई हैं और बहरान के इस वक्त में खुसूसी तौर पर गरीब से गरीब लोगों को महफूज और आरामदेह सफर मुहैया कराने की अपनी समाजी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। कोरोना की वबा के सबब मुख्तलिफ रियासतों में फंसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए हुकूमत के जरिए खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही हैं। ये खुसूसी ट्रेन एक मकाम से चलकर अपनी मखसूस मंजिल पर ही जाकर रुक रही हैं। ऐसे में जौनपुर जिला इंतजामिया को इत्तला मिली है कि 4 मई को साबरमती से 1200 मुसाफिरों को लेकर एक ट्रेन जौनपुर आ रही है, जिसमें कई जिला के लोग सवार हैं। इत्तला मिलते ही जौनपुर जिला इंतजामिया अलर्ट हुआ
और जौनपुर स्टेशन पर जरूरी तैयारियां की गईं। प्लेटफॉर्म पर 1 मीटर की दूरी पर दायरे बनाए गए। जैसे ही ट्रेन देर रात जौनपुर पहुंची, मुसाफिरों को एक एक डिब्बे से मरहलेवार निकाला गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने सबकी तिब्बी जांच की। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में 56 अजला के कुल 1200 मुसाफिर सवार थे, जिसमें जौनपुर के 162 लोग शामिल हैं। क्या आज साबरमती से चल करके ट्रेन आई है और जौनपुर आई है। इसमें 1200 पैसेंजर आए हैं और ये विभिन्न जिलों के लोग हैं। 56 जिलों के लोग इसमें हैं। अब इसमें हमने बसें लगा दी हैं, रूट तय कर दिए हैं। उन बसों पर बैठा करके इनको इनके ज़िले जो गंतव्य स्थान है वहाँ हम लोग इनको भेजेंगे। और यहाँ पर उतरते ही सबसे पहले स्वास्थ्य की इनकी जांच हो रही है। इनका नाम, पता, उम्र, स्वास्थ्य की जांच करने के बाद जो लोग कोई सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, तो उनको हम चाय पानी नाश्ता करा के बस में बैठा के इनके ज़िले भेज देंगे। जिनमें सिम्टम्स हैं उनको हम रोक लेंगे, उनको अस्पताल में रख के उनकी अलग जाँच पड़ताल कराएंगे। अपने जनपद जौनपुर के इसमें 162 लोग हैं। इनको हम लोग अपने शेल्टर होम में ले जा करके वहाँ चाय पानी नाश्ता और दोबारा कराएंगे। और इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो किट है भोजन का, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो आलू, 2 किलो दाल, सरसों का तेल और ये सब चीज़ें हैं, उसका एक पैकेट भी इनको देंगे और वो लेकर के अपने घर जाएंगे। मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल निशंक ने आज जेईई मेंस इम्तिहान, जेईई एडवांस इम्तिहान और नीट इम्तिहान की तारीखों का ऐलान किया। जेईई मेंस इम्तिहान 18 जुलाई से 23 जुलाई के दरमियान होंगे, जबकि जेईई एडवांस इम्तिहान अगस्त में होंगे। वहीं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट इम्तिहान 26 जुलाई को होंगे। जनाब निशंक ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड के बाकी बचे इम्तिहानों की तारीखों का ऐलान हम 1-2 दिन में करेंगे। तलबा के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीएसई एनसीईआरटी की किताबें हर रियासत को मुहैया करा दी गई हैं। आईआईटी और एनआईटी को इस साल फीस न बढ़ाने को कहा गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तलबा को सभी तदरीसी मवाद ऑनलाइन मुहैया कराएं। यूनिवर्सिटियों में इम्तिहान 1 जुलाई से होंगे और 1 अगस्त से नया सेशन शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड इम्तिहानात की कॉपियों को जांचने का काम भी जल्द ही शुरू होगा। क्या है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान।
याद रखो ये बातें, साथ कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। मथुरा जिले के मगौरा थाना हलके के उमरी गांव के करीब एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। मरने वाले सभी मजदूर थे और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले थे, जो अपने घर जा रहे थे। ये सभी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में आए थे और लॉकडाउन में मथुरा में फंस गए थे। ये लोग अपने घर जाने के लिए परेशान थे। इन मजदूरों को जाजम पट्टी चौराहे से मध्य प्रदेश जाने के लिए बस दस्तयाब होने की इत्तला मिली थी। मजदूर मथुरा से किराए पर टेम्पो लेकर जाजम पट्टी जा रहे थे। मथुरा भरतपुर रोड पर उमरी गांव के नजदीक भरतपुर की जानिब से तरबूजों से लदे ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और टेम्पो में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे की जांच की जा रही है। थाना मोगरा जनपद मथुरा में थाना मोगरा भरतपुर हाईवे में एक ऑटो और ट्रक में टक्कर हुई, जिसमें मौके पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और हॉस्पिटल में ऑटो चालक सहित अन्य 5 लोगों की मृत्यु हुई। कुल 7 लोगों की इस घटना में मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है और घायलों को उपचार किया जा रहा है और मृत लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एमपी के रहने वाले हैं, यहाँ मथुरा में कृष्णा नगर में रहते थे, बेलदारी करते थे, मेहनत मजदूरी। ये लॉकडाउन के चलते काम धंधे चल नहीं रहे थे, इसलिए अपने गांव जा रहे थे। तो मथुरा से करीब 15-20 किलोमीटर झज्जर पट्टी पड़ती है, वहाँ से इनको बस मिल रही थी। तो ये कृष्णा नगर से ऑटो पकड़ के जा रहे थे। ऑटो पकड़ के जा रहे थे, झज्जर पट्टी से पहले एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 6-7 मृत्यु हुई है। 6 तो एक ही परिवार की हुई है और 7 में ड्राइवर। यूपी में बिजनौर के नजीबाबाद के इलाके में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के मामले में आज़ाद रुकन असेंबली अमन मनी त्रिपाठी समेत 6 लोगों को बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार करके लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज कर लिया है। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में शाम के वक्त 2 लग्जरी गाड़ी में सवार महाराजगंज के रुकन असेंबली अमन मनी त्रिपाठी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उनके खिलाफ 177, 20, 268, 269, 188 दफा 3 वबा एक्ट 1887 और दफा 51B आफत मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत संगीन दफात में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी मजाज पास के बगैर बिलावजह घूम रहे थे। इन सभी लोगों के पास यूपी सतह का कोई इंतजामिया का पास नहीं था। पुलिस टीम ने 2 लग्जरी गाड़ियां एंडेवर और फॉर्चूनर में महाराजगंज जनपद के नौतनवा से विधायक श्री अमन मनी त्रिपाठी जी और उनके अन्य 6 साथियों को आज उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। ये लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए गए हैं। इनको यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी के भी द्वारा कोई अधिकृत नहीं किया गया था उत्तराखंड जाने के लिए। बिना किसी वैध पास के लॉकडाउन में अनावश्यक घूमते हुए इनको पकड़े जाने पर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनको क्वारंटाइन करवाया जाएगा, इनका सैंपल लेके टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है, जिससे जानी और माली नुकसान में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे मुल्क के लोगों को लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मरकजी हुकूमत के जरिए लिए गए फैसलों से किसानों के हाथों में किसान फंड का पैसा पहुंचा है, तो जनधन अकाउंट में भी पैसे भेजे गए और उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराए गए। साथ ही लोगों को अनाज भी मुफ्त मुहैया कराया गया। मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोगों किसानों के लिए हमारे अकाउंट में 2000 रुपये और राशन भी मिला है और बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी ने जो राशन और किसान निधि का पैसा भिजवाया है, तो हमें मिला है 2000 रुपये हमारे खाते में आया हुआ है और हमें फ्री में राशन मिला है जो कोटेदार जी ने दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिला है गेहूँ चावल मिले रहा है, एक बार चावल खाली मिले हैं और 1500 रुपया आ रहा है। अच्छा सरकार दिया है इसको। हाँ मिले, आटा मिला और चाउर मिले, गेहूँ मिले
पैसा मिला और मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिंदगी पा कब राशन नहीं मिला रहा, राशन मिल रहा, पैसा मिला है। और रहते बढ़ के कहा भाई मोदी जी की जय जयकार मनाओ, जो राशन दे रहे हैं, लड़का बच्चा जिया रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा के सबब पूरे मुल्क में चल रहे लॉकडाउन का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। इस वबा से लड़ने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए आरोग्य सेतु ऐप आवाम से डाउनलोड करने की अपील की गई। गोरखपुर में इस अपील पर लोग ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, इसके लिए महकमे पुलिस के जरिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की तरगीब दी जा रही है। महिला थाने की इंचार्ज अर्चना सिंह लोगों को रास्ते में रोककर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करा रही हैं और बेदारी का पैगाम दे रही हैं। चिलुआताल थाने के जरिए फ्लैग मार्च निकालकर आवाम को सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने, मास्क लगाने और हाथ बार बार साफ करने का पैगाम दिया जा रहा है। इसी के साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है। थाने में जितने लोग भी कार्यरत हैं सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाकर इंस्टॉल करवा लिया गया है और इस ऐप के माध्यम से ये पता चल पाता है कि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज है कि नहीं है। इसलिए हम लोग भी अपने थाना क्षेत्र में जनमानस को जागरूक करके उनसे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने का आग्रह कर रहे हैं और जो हमारे थाना क्षेत्र में बैरियर्स हैं वहाँ भी हम लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। गोंडा जिले में गौरा असेंबली हलके के अशरफाबाद, कटहर, बोटेहनी, मानिकपुर, वनटांगिया गांव के 102 वनटांगिया कुनबों को रुकन असेंबली प्रभात वर्मा ने राशन तकसीम किया। बताते चले कि ये वही वनटांगिया गांव है जहां 2 साल पहले मई के महीने में वजीर आला योगी आदित्यनाथ आए थे और वनटांगिया के लोगों को जमीन, मकान और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा देकर जीने का सहारा दिया था। इस दौरान सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते नजर आए। तो राशन बटा रहा तो राशन लेके जावा जाते वनटांगिया से। तो लॉकडाउन के कारण दिक्कत थी, सबको खाने पीने के लिए तो आए हैं, राशन मिल गया है। अब इसी लॉकडाउन के कारण दिक्कत थी, अब मिल गया, अब ले जा रहे हैं सब। तो अब दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी, काम चल नहीं रहा था, कहीं खाने पीने के लिए दिक्कत होती थी, तो मिल गया है राशन, ले जा रहे हैं। अब रहा था मनिकपुर पिपरही टांगिया और गल्ला मिला राशन जौन है भुजने भारे सरफा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी है बोली, बोली का ही है जोर। दिल बोले हर दिल बोले बच्चन की है दिनकर की घर घर में मानस से होती है भोर। दिल बोले हर दिल बोले दिल बोले once more। नमस्कार। लॉकडाउन में वंस मोर में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों कुछ बुद्धिजीवियों से मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि कोरोना नाम की महामारी से तो हम निपट लेंगे, लेकिन इसकी आड़ में एक दूसरी बहुत बड़ी महामारी हमारे घरों में दस्तक दे रही है और उससे निपटना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। आखिर वो कौन सी महामारी है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। Once more। फूल हो तुम धरा के सुकोमल, फूल हो तुम
धरा के सुकोमल, खुल के खेलो खिलो खिलखिलाओ, मुश्किलों में भी हंसते रहो तुम, मुश्किलों में भी हंसते रहो तुम, दूसरों को भी हंसना सिखाओ, चांदनी के भरोसे न रहना, चांदनी 4 दिन ही रहेगी, तुम अंधेरों की आदत भी डालो, क्या पता कब अमावस मिलेगी, दुख की काली निशा को न कोसो, दुख की काली निशा को न कोसो, एक आशा का दीपक जलाओ, फूल हो तुम धरा के सुकोमल, खुल के खेलो खिलो खिलखिलाओ। तो पथ पे बिखरे मिलेंगे सुमन भी, जब न कांटों से घबराओगे तुम, फिर से जीवन में होंगी बहारें, पतझड़ों को जो अपनाओगे तुम, खुद भी जीते रहो प्यार से और खुद भी जीते रहो प्यार से और दूसरों को भी जीना सिखाओ, फूल हो तुम धरा के सुकोमल, खुल के खेलो खिलो खिलखिलाओ। और अंतिम बंद देखिएगा कि राह माना के मुश्किल है लेकिन साथ दोगे ये वादा तो कर लो, राह माना के मुश्किल है लेकिन साथ दोगे ये वादा तो कर लो, कोई भूखा अकेला रहे ना, भावना मन में करुणा की भर लो, राष्ट्र ने तुमको सब कुछ दिया है, राष्ट्र ने तुमको सब कुछ दिया है, तुम भी इसके जरा काम आओ, राष्ट्र ने तुमको सब कुछ दिया है, तुम भी इसके जरा काम आओ, फूल हो तुम धरा के सुकोमल, खुल के खेलो खिलो खिलखिलाओ।